विधायिका श्रीमती कृष्णा पूनिया जी जो जिनकी मतलब दमनकारी, जिनकी भ्रष्टाचारी जैसी छवि जो पिछले दिनों से बढ़ती आई जनता की, उसी के विरोध ये कांग्रेस स्वाभिमान मंच बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। और उस सिलसिले में जो कृष्णा जी का आम जनता के प्रति, आम कार्यकर्ता के प्रति जितना मतलब उनकी उपेक्षाएं हुई, उनको जितना पीड़ित किया गया, उन परेशानियों से तंग और परेशान आके इस विधानसभा क्षेत्र का हर आम कार्यकर्ता कृष्णा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। चाहे वो नगर पालिका के मतलब घटनाक्रम हो और चाहे वो देहाती क्षेत्र में हो, उनकी सारी जितनी दमनकारी नीति थी उसके खिलाफ हमारा एक मिशन है। और हमने कांग्रेस स्वाभिमान मंच की तरफ से हमारे बीच से 6 व्यक्तियों ने कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया। लंबे अंतराल के बाद भी पार्टी हाईकमान की तरफ से हमारे पास किसी भी तरीके का कोई संपर्क करने के लिए या किसी भी तरीके का दिशा निर्देश पार्टी का मुझे आज तक नहीं मिला। इसलिए हम इस पार्टी की तरफ से भी अपने आप को उपेक्षित और पीड़ित महसूस करते हैं। चुनाव में निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा और यहाँ हालात ऐसे हो जाएंगे कि जमानत जब्त जैसी स्थिति यहाँ की वर्तमान विधायक की होगी। इसलिए समय रहते अगर पार्टी कोई विचार कर ले और हमारे स्वाभिमान मंच के किसी भी साथी को अगर टिकट देती है तो हम सब एकजुटता के साथ पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से हमारा इसमें दखल रहेगा, असर रहेगा, ये मैं पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। और आप लोग मीडिया कर्मी और दूसरे लोग यहाँ इस अवसर पे आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सादुलपुर में बिरबल राम पूनिया के निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पूनिया ने कांग्रेस आला कमान को चेतावनी दी है कि वर्तमान विधायक कृष्णा पूनिया को विधानसभा चुनाव का कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया तो जन स्वाभिमान मंच एकजुट होकर उसको पराजित करने का कार्य करेगा। जन स्वाभिमान मंच के पदाधिकारीगण, अगर मीडिया के साथियों, अचानक ही आज पीसी बुलाने की नौबत इसलिए आ गई कि कोई एआईसीसी की कोई फेक न्यूज थी या वास्तविक थी, या परसों सीएम साहब सरदार शहर में आए, उन्होंने 4 उम्मीदवारों के लिए वोट मांग दिया, तो उसे कहीं न कहीं हमें लगा कि ये टिकट फाइनल होगी। तो हम शुरू से ही वर्तमान विधायक कृष्णा जी पूनिया के टिकट का विरोध कर रहे थे और पिछले 2 महीने से लगातार इस अभियान में हम लगे हुए हैं। तो उसी संदर्भ में ये हमारे सारे साथियों को भी बताना था और ऊपर तक हाईकमान तक ये चीज समाचार हमें पहुंचाना था कि अगर कृष्णा जी पूनिया को अगर आप टिकट देते हैं तो जो मूल कांग्रेसी हैं, इनको तो मैं आपको पहले भी कहा था एक दिन, हम तो इनको कांग्रेसी मानते ही नहीं। टिकट मिलना कोई कांग्रेसी नहीं होता है, भावना से कांग्रेसी होता आदमी। अगर वो कोई बीजेपी में भी शामिल है और उसकी भावना अगर कांग्रेस के प्रति है तो कांग्रेसी आदमी है। तो इनकी कोई कभी भावना ही नहीं रही और हमेशा ये मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी के और बीजेपी के उम्मीदवार वोटर रहे हैं। लेकिन 2013 में सेलिब्रिटी के कारण इनको टिकट मिल गई, पहला चुनाव हार गए, दोबारा टिकट मिल गई। हमारे सब साथियों ने मिलकर के, पूरे तहसील के लोगों ने मिलकर के चुनाव जिताया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतनी तानाशाही, अहंकारी, भ्रष्टाचार मैंने तो 45 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में देखा नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये बात ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमने पीछे बुलाई कि अगर इनको टिकट मिलती है तो इनकी खिलाफत भी नहीं करेंगे, हम मिलकर के सारे इनको हराने का काम भी करेंगे। रही बात उम्मीदवार की, तो उम्मीदवार का तो सारा स्वाभिमान मंच है, वो मिलकर फैसला लेगा कि हमें चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, या किसी को समर्थन करना है। ये एक आदमी किसी के बस की बात नहीं है। ये तो जिस दिन ये फैसला होगा उस दिन तो हजारों आदमी होंगे, हम बड़ी सभा बुलाएंगे, उसमें हजारों आदमी आएंगे, उसमें सारा मिलकर सब फैसला लेंगे कि हमें क्या फैसला लेना है।